हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी के विगत पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का एक सीरीज लेकर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उससे हम लोग ये भी समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जेएससी सीजीएल में टू बी स्पेसिफिक कहा जाए तो अभी तक नागपुरी का पेपर का एग्जाम नहीं हुआ है। तो पिछले जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ है, उत्पाद सिपाही, दरोगा भर्ती, इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस नागपुरी में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012, जिसमें 1 से 5 क्लास के लिए शिक्षकों की जो नियुक्ति की गई थी, उससे संबंधित है। दोस्तों, इसका विश्लेषण भी करके आपको मैं बतला रहा हूं। इसमें क्या है कि लोक साहित्य से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, अभी ये सारे 30 क्वेश्चंस को हम लोग विश्लेषण के साथ करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लोक साहित्य से 7 क्वेश्चंस हैं, शब्दों के जो अर्थ हैं उससे 7 क्वेश्चंस हैं, व्याकरण से 6 क्वेश्चन हैं, कहावत, पहेली और मुहावरे से 6 क्वेश्चन हैं और लोकगीत से 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 जो हुआ था, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नागपुरी के कितने थे? 30 थे। और नागपुरी के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हैं, तो उसका स्कीमा मैं आपके सामने रख दिया हूं। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी जो कीजिएगा इसी तरह से कीजिएगा। ये तो 30 क्वेश्चन है, आप लोग को सीजीएल में 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट 70% ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपका जो बनकेवरा का सिलेबस है, अंगना है, ठीक है, उसके कविता है, उसकी कहानी है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस को सेट करके आप लोगों के सामने स्पर्धा पब्लिकेशंस के द्वारा, यहां पर ये देख रहे हैं आप, स्पर्धा पब्लिकेशंस के द्वारा 2000 प्रश्नों का मॉडल क्वेश्चंस लाया गया है, जो मेरे द्वारा और स्पर्धा की टीम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस का सेट आप लोग लगाइए। ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पूरे रिसर्च और शोध करके बनाया गया है। साथ ही साथ आपको इसमें OMR सीट भी प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और स्पर्धा की वेबसाइट से इसको आप आराम से परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। और आपके नजदीकी जो भी बुक स्टॉल है उसमें ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार लगा लीजिए और सिलेबस में एडू अंकुरन चैनल के द्वारा जो भी आपको बतलाया गया है, पढ़ाया गया है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और ये 20 मॉडल क्वेश्चंस का सेट को सॉल्व कर लीजिए। उससे बाहर नागपुरी के कोई प्रश्न नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था, नागपुरी पहले कौन नाम से जानल जात रहे। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानी बोली। यहां पर देखिए ऑप्शंस उल्टा पलटा हो गया है, यहां पर सदानी हो जाएगा। ठीक है, सदानी बोली से जाना जाता था। ठीक है, सदान कौन होते थे? सदान या सदरी बोला जाता है। सदान वैसे लोग थे जो कि जंगलों से कुछ हट के रहते थे। सदान और जो जनजातीय लोग हैं वो दोनों ही झारखंड के वासी हैं और बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। बस अंतर थोड़ा सा इतना है कि जो सदर क्षेत्र में रहते थे, सदर क्षेत्र का मतलब है कि जो खुले स्थान में रहते थे, उसी को सदरी या फिर सदानी कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डहर ने साप मरल रहे में ने कौन कारक कर चिन्ह है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक का ये चिन्ह है। ठीक है, ने जो है वो अधिकरण कारक है। कारक जो है वो ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में आपको पढ़ाया गया है, उसकी विभक्ति से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिदिड़ भांग होवे कर माने का होवेला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब तितिर बितिर हो जाना। तितिर बितिर हो जाना, छितिछान हो जाना, ठीक है, बिखर जाना, उसी को कहते हैं बिदिड़ भांग हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गला कर पाछे अंक के नागपुरी में का कहना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घेचा कहते हैं।
दोस्तों आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे, उसमें आपको दिया होगा आंसर गर्दन। देखिए गर्दन ग्रीवा हिंदी वर्ड में आता है, हिंदी और संस्कृत का अपभ्रंश है गर्दन। जो नागपुरी में बोला जाता है वो घेचा बोला जाता है, ठीक है। नरटी क्या होता है, जैसे कोई मनुष्य सामने खड़ा है तो उसका कंठ जो है उसके इलाके को कहा जाता है नरटी, नरटी टोटा, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। और वही जो घेचा जो है वो गर्दन को बोला जाता है, पिछला हिस्सा को कहा जाता है, ठीक है। गला का पीछे के अंग को घेचा कहेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सब कला कर संगम के कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाट्य कला। ये आपका लोक साहित्य का क्वेश्चन है। देखिए संगीत कला में संगीत होता है, मूर्ति कला में सिर्फ मूर्ति जो बनता है वो होता है, चित्रकला में जो चित्रकारी होती है बस वो रहता है। लेकिन नाट्य कला में क्या होता है, संगीत होता है, डांस होता है, और आपका चेहरे का पेंटिंग वेंटिंग भी लोग करते हैं, तो सभी का समागम होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं नाट्य कला। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिया, सहिया, गोया, बेके कौन लिंग है के, नागपुरी में ये कौन से लिंग का एग्जाम्पल है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभय लिंग का एग्जाम्पल है। पिया हो गया वो लड़की के लिए भी होता है, लड़के के लिए भी होता है। सहिया लड़के के लिए भी होता है, लड़की के लिए भी होता है। गोया, बेकैत, बेकैत के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, पति पत्नी को बेकैत कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई पत्नी है वो अपने पति को बेकैत कहेगी, ठीक है। कोई पति है वो अपने पत्नी को बेकैत कहते हैं, ठीक है। तो ये उभय लिंग का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे। डमकच कौन घरक नीत गीत नाच है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बियाह शादी के घर का ये आपका नृत्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फगुआ पिछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाए सकेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कव्वाली से किया जाता है, ठीक है। कव्वाली से फगुआ पुछारी, फगुआ पुछारी में एक दूसरे से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो वही होता है फगुआ पुछारी। फगुआ पुछारी फगुआ का ही एक रूप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मूर्ख हो है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा और कृष्ण की भक्ति सबसे ज्यादा नागपुरी भक्ति काव्य में मिलेगा आपको। देखिए नागपुरी का मतलब ही है प्रीत की भाषा, और प्रीत के लिए कौन से भगवान की पूजा की जाती है, राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है, ठीक है। इसीलिए भक्ति काव्य में, नागपुरी भक्ति काव्य में आपको राधा और कृष्ण की पूजा ज्यादा मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चोंगरे कर सही अर्थ का है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर बी लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पर हाथ ढुकाए का मतलब चोंगरे होता है। इन जनरल देखिएगा, बाल्टी में अगर पानी है, ठीक है, बाल्टी में या ग्लास में अगर पानी है, उसमें आप हाथ डाल देते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है हाथ के चोंगरे, ठीक है। हाथ ढुकाए, ठीक है, यानी कि हाथ को अंदर डालना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंख फूटल सहाय मुदा अंजन नि सहाय, कहावत कर सही अर्थ का है के, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा नुकसान सहे मुदा छोटा नहीं, मतलब कि बड़ा नुकसान सह लेंगे, मुदा मतलब लेकिन छोटा नुकसान नहीं सहेंगे, ठीक है। आगे है। पावस राग कौन महीना चलते गीत गावल जायला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ महीना में पावस जो है वो गाया जाता है। मैंने आपको पावस का जब डिटेल बताया था तो उसमें मैंने कहा था कि गर्मी और बारिश का जो समय, जो ट्रांजिशन फेज होता है, उसी को आषाढ़ मास कहते हैं, ठीक है। जेठ का मास के बाद आषाढ़ मास आता है। जेठ गर्मी का समय होता है, आषाढ़ या फिर आषाढ़ बोला जाता है। उसमें बारिश होती है और उमस वाली गर्मी होती है, उसी समय पावस राग को गाया जाता है। कुंवार, कुंवार भी महीना होता है। आश्विन, आश्विन महीना जो होता है, अश्विन या फिर आसीन, उसी को कुंवार महीना कहते हैं। वो अक्टूबर का समय होता है, दुर्गा पूजा के आसपास का समय होता है। भादो, भादो सावन के बाद होता है, जिसमें कि जम के बारिश होती है, ठीक है। और अगहन, अगहन जो होता है वो दिसंबर का समय होता है। अगहन और पूस जो होता है वो जाड़े का समय होता है, ठंडे का समय होता है, ठीक है। तो ये सब भी आप रख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, ये सब से आप जो भी जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उससे भी आप लोग गेस कर सकते हैं कि जैसे पावस राग के बारे में अगर पूछा है तो पावस का फुल डिटेल्स आप लोग को जानना होगा। इस बार के 6 जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था पावस के बारे में, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आप लोग बढ़िया से अपने दिमाग में रखिए और इसकी तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।
मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच गीत है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों का है ये मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर नाम से ही पता चल रहा है कि ये पुरुषों का है। ठीक है, आगे है नागपुरी निकैल है, तो कहां से निकला है, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं। देखिए नागपुरी जो है ना, यहां पर देखिए ये ऑप्शन बी जो है अर्ध मागधी लिखा हुआ है, अगर ये मागधी लिखा हुआ रहता तो वो करेक्ट हो जाता, कहे कि नागपुरी जो है वो मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताए ना उके कहे ना, क्या कहे ना, ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण कहते हैं। आगे है नागपुरी भाषा है, देखिए यहां पर बीच में खाली स्थान था। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो नागपुरी भाषा क्या है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी की भाषा है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि नागपुरी बांसुरी की भाषा है ये किसने बताया है, क्योंकि मैंने अपने लोक साहित्य के वीडियो या फिर जो भी मैंने लोकगीत के वीडियो कराए हैं उसमें मैंने आपको बतलाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोण कर हेठे भाग के का कहे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरवा। देखिए यहां पर देखिए ये थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है तरवा, तरवा कहेंगे। देखिए यहाँ तलवा भी दिया हुआ है, तलवा जो होता है वो हिंदी वर्ड है। ठीक है, नागपुरी में उसको क्या बोलते हैं, तरवा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में अति सम्मान सूचक है, क्या है, आपके ये ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने, अपने को अति सम्मान सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपसे हम उम्र है कोई, तो उसके लिए आप रौरे का यूज करते हैं, आपसे कोई छोटा है तो उसके लिए तोय का वर्ड का यूज करते हैं। आपसे जो बहुत बड़े हैं, बहुत सम्माननीय पोस्ट में हैं, उनके लिए आपने वर्ड का यूज किया जाता है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गांव के मुखिया हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, प्रधान हैं, ये सब के लिए आपने वर्ड का प्रयोग, शिक्षक हैं, ठीक है, तो ये सब के लिए आपने वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार क्या होता है, होवेला, नी होवेला, आकार होवेला, नी होवेला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नी होवेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चरकी कुटेला ललकी उचकाएला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दांत और जीभ। अगला है हमर मुड़ में लाल मुकुट जागा रे किसान, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्गा। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि हमर मुड़ में लाल मुकुट, तो जो मुर्गा होता है ना उसमें इस तरह से लाल कुछ बना हुआ रहता है ऊपर मुकुट टाइप का, और वो क्या करता है मुर्गा कि वो बांग देता है। ठीक है, बांग देके उठाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा मुर्गा। ठीक है, मुर्गी में ये लाल मुकुट नहीं होता है, इसलिए मुर्गी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एगो गच्छे सुई सुई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटकल। फुटकल को कहा जाएगा एको गच्छे सुई सुई। ठीक है, यहाँ पर देखिए फुटकट भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फुटकल का पेड़ होता है। ठीक है, वो हरी हरी पत्तियां जो होती है वो घूमा हुआ रहता है, उसको कहते हैं। या फिर अगर मुनगा का भी अगर यहाँ एग्जाम्पल देता तो उसके लिए भी ये सूट करता है। ठीक है, तो यहाँ फुटकल दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटकल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंधराव खेजे दुईगो आंख, तो इसका ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उम्मीद से बगरा किसी को मिल गया है तो उसके लिए बोला जाता है अंधराव खोजे दुईगो आंख। अगला प्रश्न है समास कर भेद होवेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 तरह के समास होते हैं। ठीक है, आगे है लम्हा मने होवेला, लम्हा का मतलब क्या होता है, ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरहा। खरगोश या खरहा को हम लोग लम्हा कहते हैं। ठीक है, आगे है सटासाइट शब्द है के किस तरह का शब्द है, ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है अलगरज कर अर्थ होवेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लापरवाह। देखिए हम लोगों में बोला जाता है तो के गरज नखे, मतलब कि तुमको कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तो उसी को बोला जाता है अलगरज, लापरवाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेंगा भतखैया मने का होवेला, ये दिशा बताने के लिए बोला जाता है, ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायां और दाहिना। भतखैया मतलब कि दाहिना हाथ से हम लोग जो भात खाते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है भतखैया, और लेंगा का मतलब होता है जो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है, तो राइट हैंड को कहते हैं हम लोग भतखैया,
और लेफ्ट हैंड को कहते हैं लेंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सतघरवा का है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल है। सतघरवा जो है वो एक तरह का खेल है जिसमें हम लोग 7 घर बना के उसको खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर और धनुष। झारखंडी लोगों का जो पारंपरिक हथियार है वो क्या है, तीर और धनुष है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, इसमें 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप क्वेश्चंस का स्कीमा, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को यह समझना है कि कौन से टॉपिक से किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। आई होप वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।